हाय दोस्तों, मैं नासिक आप सबों को मालूम है कि मैं करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। अगर मेरा वीडियो थोड़ी सी भी आरामदायक लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। हाय फ्रेंड, आज हम शुरू करने हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। शुरू करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। भारतीय व्यवस्था का कुछ हमारे पास इकोनॉमिक्स की नोट पड़े हुए हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले 2 चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया है। अगर हम उन चैप्टर को देखना है तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक्स। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? यूएनडीपी ने। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? यूएनडीपी ने। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया है? 2%। भारत में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया गया है? 2%। किसने? तेंदुलकर समिति ने। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर। उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर। भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि। भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, भारतीय राष्ट्रीय आय के तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता है। देश में राष्ट्रीय न्याय दर्शन एनएसएस की स्थापना कब की गई थी? 1950 में। देश में राष्ट्रीय न्याय दर्शन एनएसएस की स्थापना कब की गई थी? 1950 में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना कब की गई थी? 1956 में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना कब की गई थी? 1956 में। राष्ट्रीय आय है उत्पादन लागत पर निवल देशीय उत्पाद। उत्पादन लागत पर निवल देशीय उत्पाद। राष्ट्रीय आय अनुमानित होता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है बिहार। चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है बिहार। सबसे कम यानी पीपीपी मतलब ट्रिपल पीपीपी पर कैपिटा इनकम जो होता है प्रति व्यक्ति न्यूनतम मूल्य के आधार पर कौन है? सबसे कम बिहार में है। 1967-68 के भारत में प्रति व्यक्ति न्यूनतम मूल्य 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अनिश्चित किया था दादा भाई निरोजी ने। सर्वप्रथम किसने प्रति व्यक्ति के बारे में बताया था? दादा भाई निरोजी ने ये किया था 1867 और 68 में। ड्रेन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ड्रेन, किसने प्रतिपादित किया था? गोविंद रानाडे ने। किसने प्रतिपादित किया था? गोविंद रानाडे ने। ड्रेन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ड्रेन, किसने प्रतिपादित किया था? गोविंद रानाडे ने। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया गया है? सांख्यिकी संगठन के द्वारा। सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए उत्तरदायी सरकारी एजेंसी है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आर्थिक विकास को बेहतर माप कौन सी है? आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय। देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? दादा भाई नौरोजी ने। किसने तैयार किया था? दादा भाई नौरोजी ने। प्रति व्यक्ति आय को निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। किससे भाग दिया जाता है? देश की कुल जनसंख्या से। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय के बारे में सही कथन है। संयुक्त रूप से कृषि एवं उद्योगों की अपेक्षा सेवाओं को प्रतिशत हिस्सा अधिक होता है। भारत में राष्ट्रीय आय के बारे में सही कथन है। संयुक्त रूप से कृषि एवं उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा प्रचलन से। किससे संबंधित है? मुद्रा प्रचलन से। हवाला क्या है? हवाला विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। क्या है? विदेशी विनिमय मुद्रा का अवैध कारोबार है। माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय को स्वीकृति देता है। कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय को स्वीकृति देता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं आरबीआई द्वारा। ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं किसके द्वारा? आरबीआई द्वारा। भारत में व्यापारिक बैंकों का देनदार के घटकों का सबसे महत्वपूर्ण कौन है? सावधि जमा धनराशि। कौन है? सावधि जमा धनराशि। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? ट्रेजरी बिल कहा जाता है। ट्रेजरी बिल कहा जाता है। जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व बैंक के अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो उसका तात्पर्य है वाणिज्यिक बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। क्रेडिट कार्ड के नाम से जाना जाता है, प्लास्टिक मनी नाम से जाना जाता है। हमारे देश में बैंक घरेलू सावधि जमाओं के लिए
किससे प्राप्त सावधि जमाओं पर ब्याज का अधिक दर देते हैं ग्राम निवासियों को। हमारे देश में बैंक घरेलू सावधि जमाओं के लिए किससे प्राप्त सावधि जमाओं पर ब्याज की अधिक दर देते हैं ग्राम निवासियों को। भारत में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों एवं ऋण वितरण में किसका सर्वाधिक है, किसका हिस्सा सर्वाधिक है? वाणिज्यिक बैंक का। वाणिज्यिक बैंक। भारत में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का ऋण वितरण में किसका हिस्सा सर्वाधिक है? वाणिज्य बैंक का। मुद्रास्फीति उच्च दर और बेरोजगारी उच्च दर के एक साथ उपस्थित को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं। उपस्थिति को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो। ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए सर्वाधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं, नकदी रिजर्व कहलाते हैं। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए सांविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं, नकदी रिजर्व कहलाते हैं। भारत में मुद्रास्फीति की दर की माप किस आधार पर की जाती है? भारत में मुद्रास्फीति की दर की माप किस आधार पर की जाती है? थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर। थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर। आर्थिक विकास सामान्य युग्मित होता है स्फीति के साथ। आर्थिक विकास सामान्य युग्मित होता है स्फीति के साथ। किससे? स्फीति के साथ होता है। भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होगा? तो बाजार में तरलता बढ़ जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है। भारत में 50 रुपये की करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? भारत में 50 रुपये की करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? RBI गवर्नर के। किस वित्तीय वर्ष PPF खातों में निवेश अधिकतम अनुमानित सीमा कितनी होती है? 1 लाख रुपये। किसी वित्तीय वर्ष PPF खातों में निवेश की अधिकतम अनुमानित सीमा कितनी होती है? 1 लाख रुपये होती है। हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उनके जारी करने की तारीख से कितने समय तक वैध रहता है? 3 महीने तक। मतलब कोई चेक आपने जारी किया तो वो 3 महीने तक ही वैध रहेगा। ट्रेजर रन क्या है? ट्रेजर रन बैंकों द्वारा प्रभावित अस्थिर ब्याज दर है। ट्रेजर रन बैंकों द्वारा प्रभावित अस्थिर ब्याज दर है। बैंकों की एक शाखा को एक ग्राहक से 100 रुपये का एक जाली नोट प्राप्त होता है जो ग्राहक वापस चाहता है। बैंक को क्या कार्यवाही करनी चाहिए? नोट परिबद्ध करना और वापस नहीं लौटाना। नोट को जब्त कर लेना और वापस नहीं लौटाना चाहिए। ठीक है। बैंकों की एक शाखा का एक ग्राहक को 100 रुपये का एक जाली नोट प्राप्त होता है जो ग्राहक वापस चाहता है। बैंकों को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? नोट को जब्त कर लेना चाहिए, वापस नहीं करना चाहिए। अशोध ऋण का अर्थ होता है किसी कंपनी की देय राशियों जिसकी भुगतान नहीं होने वाला है। अशोध ऋण क्या है? किसी कंपनी की देय राशियाँ जिसका भुगतान नहीं होने वाला है। हमारे देश की लगभग सभी बैंकों का किसान को फसल ऋण देने के लिए किसकी सुविधा शुरू होती है? किसान क्रेडिट कार्ड की। हमारे देश में किसान को ऋण देने के लिए की सुविधा किसकी शुरुआत की गई है? क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई है। खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत ऋण नहीं दिया माना जाता है। खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत ऋण नहीं माना जाता है। मूलभूत सुविधा ऋण जो है खुदरा बैंक के तहत नहीं माना जाता है। आरटीजीएस लेन देन क्या है? आरटीजीएस लेन देन निर्धारित मूल्य न्यूनतम अधिकतम सीमा में क्या है? निर्धारित न्यूनतम सीमा 2 लाख और अधिकतम सीमा कोई नहीं। आरटीजीएस लेन देनों में निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्या है? निर्धारित न्यूनतम सीमा 2 लाख और अधिकतम सीमा जितना मर्जी उतना हो सके। ठीक है। चलिए, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, यहीं तक है आज का नोट। वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, बाय। हाय दोस्तों, मैं नासिक। आप सबों को मालूम है कि मैं करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। अगर मेरा वीडियो थोड़ी सी भी आरामदायक लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।